हेलो एनिमे लवर्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ओशिनोको सीरीज क्यों मिस नहीं करनी चाहिए और ओशिनोको सीरीज का प्लॉट क्या होगा और ओशिनोको सीरीज हमें कब देखने को मिलेगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 5, कनेक्शन विद कागुया-sama लव इज वॉर। कागुया-sama लव इज वॉर एनिमे के फैंस को जानकर खुशी हो गई कि ओशिनोको सीरीज कुछ साल बाद के सेम यूनिवर्स पर सेट है और इस बात को अकासाका सर ने खुद ही इंटरव्यू में कंफर्म किया था। और इसका प्राइम एग्जांपल है जब शिरोगाने एपिसोड 19 या चैप्टर 73 में कागुया को अपने प्यार में गिराने और कन्फेस करने के लिए मजबूर करने की स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, जिसका आइडिया उसे एक मांगा से आता है। और ओशिनोको सीरीज में सेम मांगा को ड्रामा एडेप्टेशन मिलता है और जिसमें काम करते हैं एक्वा और अरिमा। और हमें फ्यूचर में ओशिनोको सीरीज में कागुया, शिरोगाने, इशिगामे और फुजिकावा के फ्यूचर को दिखाया जा सकता है। नंबर 4, स्टार आइज बिकॉज दे आर स्टार्स। स्टार आइज जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये स्टार है या स्टार के चाइल्ड। और आई हशीनो जिसकी दोनों आंखों में स्टार है और एक्वा के राइट आई और रूबी के लेफ्ट आई में स्टार है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर के पास स्टार आई है। और बाद में मांगा में दिखाया जाता है कि कुछ कैरेक्टर है जिनके पास स्टार आइज है लेकिन टेम्पररी। क्या स्टार आई का आई हशीनो से कुछ लेना देना है या स्टार आई सिर्फ कैरेक्टर्स की खूबसूरती दिखाने के लिए है या स्टार आई ये दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर झूठे हैं। आखिर क्या मतलब है स्टार आइज का? इसका आंसर तो हमें सीरीज देखने के बाद ही मिलेगा। नंबर 3, कैरेक्टर्स। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट ओशिनोको इज द इंटरेस्टिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। और न केवल कैरेक्टर्स को अच्छे रूप से लिखा गया है बल्कि जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है कैरेक्टर्स भी ग्रो करते जाते हैं जो कि स्टोरी को और भी खास बनाती है। नंबर 2, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मैं किसी भी स्पॉइलर को रिवील किए बिना मैं स्टोरी को डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, बट फ्रॉम द ऑनसेट ओशिनोको सीरीज ने खुद को अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन्स के रूप में प्रेजेंट किया है। पहले चैप्टर से ही इतने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि फैंस को ओशिनोको सीरीज देखने के लिए मजबूर कर देंगे। ओशिनोको के चैप्टर 1 में हमें 16 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट आइडल को दिखाया जाता है, टीनेज प्रेगनेंसी जो कि बिल्कुल भी कॉमन टॉपिक नहीं है। उसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने बिलीवेड आइडल की डिलीवरी में हेल्प करा रहा होता है लेकिन उसे मार दिया जाता है। और फिर चैप्टर के एंड में हमारा प्रोटैगनिस्ट आई होशिनो के बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो ये रीइंकार्नेशन स्टोरी है। ये पूरे मांगा में फिर कभी होता ही नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो और ये अच्छी बात है जो कि स्टोरी को और भी खास बनाती है। नंबर 1, द थीम ऑफ शो बिजनेस एंड द फोकस ऑन द जापानीज आइडल इंडस्ट्री। ओशिनोको सीरीज में जापान के मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ फेमस सेलिब्रिटी अलग अलग फील्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं। और ओशिनोको सीरीज में सिर्फ आइडल इंडस्ट्री को ही नहीं अलग फील्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है, लाइक डेटिंग, रियलिटी टीवी, सोशल मीडिया, एक्टिंग इंक्लूडिंग चाइल्ड एक्टिंग, थिएटर्स। और इसके अलावा ओशिनोको जो कि सेनिन मांगा है और इसका टारगेट ओल्डर ऑडियंस है। और ओशिनोको सीरीज हैवी और सेंसिटिव टॉपिक्स को भी दिखाता है, फॉर एग्जांपल टीनेज प्रेगनेंसी, साइबर बुलिंग एंड शो बिजनेस डार्क साइड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।